इतना सा बच्चा 8 साल का बच्चा फ़ौरन पकड़ लेता है कि यहाँ पर गलती है, यहाँ पर एक ज़बर ज़ेर की भी गलती है, अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल का बच्चा बता देता है कि यहाँ पर गलती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्ली व सल्लिम। 2 हफ्तों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत के ऊपर बयान चल रहा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत क्या है, अल्लाह को किस तरीक़े पर मानना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर क्या क्या इनामात फरमाए हैं। देखें, असल बात यह है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत, अल्लाह की ताकत इतनी बड़ी है कि मेरी ज़बान इसको बयान करने से कासिर है। मैं कितना भी अल्लाह की तारीफ़ बयान करूँ, कितना भी अल्लाह की वहदानियत को बयान कर लूँ, कितने भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इनामात को बयान कर लूँ, लेकिन तमाम इनामात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए सारी ज़िंदगी मिलकर भी बयान नहीं कर सकते। इतने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेशुमार हमारे ऊपर इनामात हैं। कई सौ से ज़्यादा इनामात तो ऐसे हैं अल्लाह के जो बड़े हैं और हमें मालूम भी नहीं कि ये अल्लाह का इनाम भी है। मतलब ये हम जहन में सोचते भी नहीं हैं कि यार ये भी अल्लाह का हमारे ऊपर इनाम है। कभी ख्याल, इतना बड़े बड़े 100 से ज़्यादा बहुत बड़े बड़े अल्लाह के इनाम हैं, ऐसे वाले जो हमारे कभी जहन के अंदर भी नहीं आता कि ये भी अल्लाह का यार इनाम हमारे ऊपर है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और अज़ीज़ों, चंद चीज़ें हैं जिनके ऊपर ईमान को लाना ज़रूरी है। हम सब का यकीन होना चाहिए, हम सब का ईमान होना चाहिए। चुनांचे इरशाद है, आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइही व सिफ़ातिही व क़बिलतु जमी अहकामिही। और दूसरा है, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बअदल मौत। इन तमाम की तमाम चीज़ों पर हर मुसलमान का ईमान होना ज़रूरी है। किसी एक चीज़ पर भी इंसान का अगर ईमान नहीं है इनमें से, तो वो इंसान ख़तरे के अंदर है। सबसे पहली चीज़ क्या है? आमनतु बिल्लाह, कि मैं ईमान लाया किस पर? मैं ईमान लाया अल्लाह पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर ईमान लाना ज़रूरी है। अल्लाह के बाद आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, ईमान लाया अल्लाह पर और उसके फ़रिश्तों पर। फ़रिश्तों के ऊपर भी ईमान को लाना ज़रूरी है। फ़रिश्ते ना मर्द हैं और ना औरत हैं, फ़रिश्ते ना मर्द हैं ना औरत हैं। ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, अल्लाह के बनाए हुए नूर से एक नूर है। ना मर्द है ना औरत है, ये तो अल्लाह का नूर है, अल्लाह के नूर से बनाए हुए मखलूक है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, इसीलिए फ़रिश्तों के ऊपर भी ईमान को लाना ज़रूरी है। ईमान फ़रिश्तों के बाद आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, और ईमान लाया मैं किताबों पर। खाली किताब नहीं कहा, किताबों पर। 4 किताबें बड़ी हैं। कौन कौन? तौरात, इंजील, ज़बूर, और सबसे बड़ी किताब क्या है? कुरान मजीद। अल्लाह पर ईमान लाना, फ़रिश्तों पर ईमान लाना और तमाम की तमाम किताबों पर ईमान का लाना ज़रूरी है हर मुसलमान के लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ है, 4 किताबें हैं, चारों बरहक है, अल्लाह की किताब है, चारों की चारों पर ईमान भी लाना ज़रूरी है, लेकिन अमल करना ज़रूरी नहीं। ईमान चारों किताबों पर लाएंगे, अमल जो करेंगे वो कुरान मजीद पर करेंगे। ये नहीं कि भाई अल्लाह की किताबें हैं, चारों नबियों पर उतरी हैं, अल्लाह की किताबें हैं, चारों पर ईमान लाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि चारों में से किसी की मसले को मान लो और चारों किताबों में से कोई भी मसला उठाया, भाई किताब तो हक है, अल्लाह की किताब है, और किसी भी किताब का मसला उठाया उस पर अमल करना शुरू कर दिया। ऐसा हरगिज़ होने वाला नहीं है। अमल मानेंगे चारों को, अल्लाह की किताब है, लेकिन अमल करेंगे वो कुरान मजीद पर करेंगे। और कुरान मजीद ही सिर्फ वाहिद वो किताब है जिसके अंदर कोई तब्दीली, कोई चेंजिंग नहीं हुई है और ना ही हो सकती है, और ना किसी के अंदर इतनी ताकत है कोई कर दे। जो भी करता है फ़ौरन पकड़ा जाता है, फ़ौरन।
इतना सा बच्चा 8 साल का बच्चा फ़ौरन पकड़ लेता है कि यहाँ पर गलती है, यहाँ पर एक ज़बर ज़ेर की भी गलती है, अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल का बच्चा बता देता है कि यहाँ पर गलती है, फ़ौरन बता देगा। इसलिए मेरे मुहतरम बुजुर्ग, अल्लाह ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले रखी है कि इसकी हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद करते हैं। इसलिए जब कोई देखे, आप देखें कलेक्टर कोई है, वो उसका ट्रांसफ़र हुआ, अब दूसरा आ गया, अब उसके अपना हिसाब अलग चलेगा, ये नहीं कि पिछले वाला, अब पिछले को छोड़ दो, अब जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे ही मेरे मुहतरम बुजुर्गों, जो किताबें आती रही उन पर अमल चलता रहा, लेकिन अब जो किताब मौजूद है अब अमल चलेगा, इस पर चलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी किताब यही है। ईमान किस पर? अल्लाह पर ईमान लाना ज़रूरी है, और उसके फरिश्तों पर और उसकी तमाम किताबों पर भी ईमान का लाना ज़रूरी है। वकुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही वल यौमिल आखिर, और क़यामत के दिन पर ईमान का लाना ज़रूरी है। जो इंसान क़यामत के दिन पर ईमान नहीं रखता वो कौन है? वह मुसलमान नहीं है। लोग कहते हैं कि क़यामत के दिन, क़यामत तो आएगी नहीं, दुनिया क्या है, एक धमाका हुआ और दुनिया बन गई है भाई, ऐसे तो कहते हैं लोग, एक धमाका हुआ और दुनिया सारी बन गई। अब जो है निज़ाम चल रहा है और चलता रहेगा ऐसे। क़यामत कोई चीज़ नहीं है। यौम यंज़ुरुल मर्'उ मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िर या लैतनी कुन्तु तुराबा। काफिर क़यामत के दिन कहेंगे कि काश मैं मिट्टी हो जाता, या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश कि मैं मिट्टी हो जाता। लेकिन मेरे महतरम, जब उस दिन आँख खुलेगी कि यार ये तो लोग जो कहते सच कहते थे, जब क़यामत आएगी, जब इंसान की आँख खुलेगी कि यार ये जो लोग कहते थे ये तो तमाम के तमाम सच कहते थे। इसलिए मेरे महतरम बुजुर्गों, ऐसा नहीं कि क़यामत नहीं आएगी, क़यामत का आना बरहक है। क़यामत के ऊपर जो इंसान ईमान रखेगा मेरे मुहतरम बुजुर्गों, वो इंसान अपनी आखिरत की तैयारी भी करेगा। जो इंसान क़यामत के ऊपर ईमान रखेगा कि क़यामत आनी है, क़यामत बरहक है, मेरे मुहतरम बुजुर्गों, वो क़यामत की आने की तैयारी भी करेगा, वो इंसान आखिरत की तैयारी भी करेगा। वरना जो इंसान सोचता ही नहीं है, उसको ज़रूरत क्या तैयारी करने की, मरने के बाद होगा जो होता रहेगा। जो इंसान क़यामत के दिन पर ईमान रखेगा वो हराम से बचेगा। तो इंसान क़यामत के दिन पर ईमान रखेगा मेरे मुहतरम बुजुर्गों, वो किसी का हक़ नहीं मारेगा। वो तो उसे पता है तूने यहाँ पर इसका हक़ मार लिया, क़यामत आनी है, अल्लाह के यहाँ हिसाब होना है, उस दिन तुझे इसका सारा हक़ देना पड़ेगा। और उस दिन कोई रुपया, कोई पैसा काम नहीं आएगा। उस दिन देना पड़ेगा क्या? उस दिन देनी पड़ेगी नेकी, और नेकी हमारे पास होगी नहीं तो उसकी जो गुनाह थे वो उसके ऊपर डाल दिए जाएगा। इसलिए मेरे मुहतरम बुजुर्ग, किसी ने किसी का हक़ मार रखा है, क़यामत के दिन पर उसका ईमान है तो ज़रूर उसका हक़ अदा ज़रूर करेगा। एक इंसान ऐसा है, किसी ने किसी से पैसे उधार लिए, अब उसके पास देने का मौका नहीं लगा, उन सोचता है यार फला शख्स के मेरे पास 10,000 रुपये उधार हैं, कैसे दूँ, हिसाब बनाता है, लेकिन उसका हिसाब नहीं लग रहा देने का पैसे। इसी हालत के अंदर वो इंसान मर गया, उसके पैसे उसके ज़िम्मे बाकी थे, बहुत कोशिश करी उसने देने की, दिल में तमन्ना थी इसके दूंगा, मेरे ऊपर सा कर्जा है, लेकिन वो दे ना सका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन इसका बदला दे देंगे। जो कर्जदार होकर मरा है, इसका कर्जा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अदा करेंगे। कब अदा करेंगे? जब इसकी देने की नियत थी और देने की कोशिश भी करता रहा कि यार मेरे पर कर्जा है। इंसान फिक्र रहती है, जब भी वो इंसान सामने पड़ता है उसका चेहरा याद आता है, इसके पैसे देने हैं मुझे। तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों, इसकी तरफ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अदा कर देंगे। लेकिन अगर देने की नियत ही ना हुई तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों, फिर तो क़यामत के दिन नेकियां देनी पड़ेगी। लेकिन कौन डरता है आखिरत के दिन से? आखिरत से वो डरता है जिसका आखिरत पर, क़यामत के दिन पर ईमान होता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान लाना ज़रूरी है, अल्लाह के फरिश्तों पर भी ईमान का लाना ज़रूरी है, तमाम की तमाम किताबों पर ईमान लाना ज़रूरी है, अमल करना है कुरान मजीद पर, और क़यामत के दिन पर ईमान लाना है। क़यामत का दिन 50,000 साल के बराबर होगा। हदीस शरीफ के अंदर आता है क़यामत का दिन जो होगा 50,000 साल के बराबर सिर्फ एक दिन होगा। अब उस दिन मेरे मुहतरम बुजुर्गों, कोई इंसान जैसे जैसे जिसके गुनाह होंगे, क़यामत के दिन जैसे जैसे जिसके गुनाह होंगे, ऐसे ही अपने गुनाहों के बक़दर इंसान अपने पसीने के अंदर डूबा हुआ होगा। सूरज सवा नेज़े पर होगा। नेज़े कितना बड़ा होता है? सवा नेज़े पर सूरज होगा।
इतनी मेरे मुहतरम इतनी दूर सूरज है, अब भी पसीने आ रहे हैं, एसी चल रहा है, अब भी पसीने आ रहे हैं। तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों, जब सूरज सवा नेज़े पर होगा तो क्या हालत होगी, कितने पसीने उस दिन आ रहे होंगे। कोई इंसान अपने गुनाहों की वजह से टखनों तक पसीने के अंदर डूबा हुआ होगा, कोई इंसान अपने गुनाहों की वजह से घुटनों तक पसीने में डूबा हुआ होगा, कोई नाफ तक, कोई कंधों तक। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुलासा है, कोई इंसान अपने गुनाहों की मुक़द्दर पसीने में यहाँ तक डूबा होगा, मुंह की तरफ हाथ करके इशारा फरमाया, यहाँ तक इंसान अपने गुनाहों की वजह से पसीने के अंदर डूबा हुआ होगा। जैसे गुनाह होंगे वैसे ही इतने ही ज़्यादा पसीने उस इंसान को आएंगे और वो अपने पसीनों के अंदर डूबा हुआ हो। इसलिए मेरे मुहतरम बुजुर्गों, और लेकिन जो इंसान अच्छी ज़िंदगी गुजार कर गया, आमाल के साथ ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह के हुक्मों पर ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह के रसूल के तरीक़े के मुताबिक इंसान ने अगर ज़िंदगी गुजारी है, मेरे मुहतरम बुजुर्गों, उसके लिए क़यामत का दिन ऐसा होगा जैसे 2 रकात नमाज पढ़ी। कुछ है बताओ, जैसे 2 रकात नमाज इंसान ने पढ़ी हो, बस 2 रकात नमाज पढ़ ली, जितनी देर में 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है, क़यामत का दिन उसके लिए ऐसे गुजर जाएगा। लेकिन मेरे मुहतरम बुजुर्गों, उसकी तैयारी करनी दुनिया के अंदर पड़ेगी। अभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौका दे रखा है उसकी तैयारी करने का। अल्लाह ना करे तैयारी के बगैर चला गया तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों, बस परेशानी ही परेशानी है। दुनिया की परेशानी कोई परेशानी नहीं है, असल परेशानी आखिरत की है। दुनिया की राहत, दुनिया के मज़े, कोई राहत नहीं, कोई मज़े नहीं। असल मज़े, असल आसानी, असल मेरे मुहतरम बुजुर्गों आखिरत की है। यहाँ के मज़े थोड़े दिन के हैं, ख़त्म होने वाले हैं। आखिरत के मज़े हमेशा के हैं, लामहदूद है। दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, आखिरत की ज़िंदगी लामहदूद है, कभी ख़त्म नहीं होगी। फरमाते हदीस शरीफ के अंदर आता है कि दुनिया ज़मीन से लेके आसमान तक पूरी दुनिया को राई के दाने से भर दिया जाए। राई का दाना बहुत छोटा सा होता है, इस दुनिया को राई के दाने से भर दिया जाए और उसके ऊपर एक परिंदा बिठा दिया जाए। 1 साल के अंदर वो परिंदा एक दाना उठाए, एक दिन वो आएगा, एक दिन वो आएगा। ये दाने ख़त्म हो सकते हैं, आखिरत की ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी। अजाब में है तो अजाब में ही रहेगा, और जन्नत में है, मज़े में है तो मज़े में ही रहेगा। सिर्फ थोड़ी सी ज़िंदगी यहाँ पर अल्लाह के मुताबिक गुजारनी, भाई इतनी सी ज़िंदगी। ऐसी मेरे मुहतरम बुजुर्गों, इतनी सी ज़िंदगी है, जब इंसान दुनिया में अंदर आता है उसके कान में अजान दी जाती है। जब उसका इंतकाल होता है अजान होती है या नमाज होती है? बोलो, डायरेक्ट नमाज होती है। जब इंसान मरा अब उसकी अजान नहीं, बिना अजान के नमाज पढ़ा दो, क्यों? अजान इसके कान में हो चुकी। ऐसे ही मरने के बाद कहेगा, या अल्लाह मैं दुनिया में रहा ही कहाँ हूँ, जब मैं दुनिया में गया अजान हो रही थी, दुनिया से आया तो नमाज हो रही थी, इतनी देर रहा बस। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको सब दिखा देंगे कि देख तूने क्या क्या करके दुनिया में आया है। इतनी सी ज़िंदगी को बस मेरे मुहतरम बुजुर्गों अपने नफ्स को मारना है। ज़्यादा लंबी, बहुत लंबा चौड़ा दीन नहीं है। इंसान शिरक ना करे, किसी का हक ना मारे, नमाजों की पाबंदी करता है, इसकी तो जन्नत में जाएगा। बहुत छोटे से काम है, किसी का हक नहीं मारना, शिरक नहीं करना, कुफ्र नहीं करना, 5 नमाजों की पाबंदी करनी है, इंशाअल्लाह इंसान सीधे जन्नत के अंदर जाएगा। बड़े मेरे मुहतरम बुजुर्गों, नमाज़ें पढ़ने बहुत आसान है, लेकिन किसी का हक देना बहुत मुश्किल है। दुनिया के अंदर जो तमाम दुनिया में लड़ाई है, किसकी है? हक की तो है। बाप मरा और बेटों में हिस्सा बटा, अब देखो क्या हालत होती है। दुनिया के अंदर लड़ाई इस बात की है, अक्सर हिस्से की लड़ाई चल रही है। इंसान हिस्सा दे दे तो कुछ भी लड़ाई नहीं है। बोलो, है लड़ाई इस बात की? लड़ाई असल ये है, हक मारने की लड़ाई चल रही है। ये कर्जा ले लिया, देने को तैयारी नहीं है। बहरहाल मैं ऐसा कर रहा था, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही, अल्लाह पर, फरिश्तों, उसके फरिश्तों पर, व कुतुबिही, उसकी किताबों पर, व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़दरि खैरिही व शर्रिही, अच्छी बुरी तकदीर, वल क़दरि खैरिही व शर्रिही, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाना ज़रूरी है। वल क़दरि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बअदल मौत, इस पर ईमान लाना है। अच्छी बुरी तकदीर जो भी कुछ है वो तमाम की तमाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है। ये नहीं कि मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता और ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, ऐसा होने वाला नहीं है। जिन हज़रात को जहाँ जगह मिल रही है वहीं बैठ जाए, कोई पीछे से आगे ना आए, जगह हो ना हो, आगे बैठना है पहले आया करें,
जहाँ जहाँ हमारे यहाँ हिसाब है, जो पहला आएगा वो आगे बैठेगा, जो बाद में आएगा वो पीछे बैठेगा। लोगों के कंधे फलांग फलांग के आगे हमारे यहाँ पर ना आया करना, दूसरी मस्जिद में आ जाएगा, कोई मसला नहीं। जो पहला आया वो पहले बैठे, बाद में आया पीछे बैठ जाएगा, जगह नहीं मिलनी ऊपर तशरीफ ले जाएगा। बहरहाल मेरे मुहतरम बुजुर्गों, अच्छी बुरी तकदीर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से होती है, इस पर भी ईमान का लाना ज़रूरी है। वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअथ बअदल मौत, और मरने के बाद दोबारा जिंदा उठना है। मरने के बाद क्या होना है? दोबारा जिंदा होना है। इस इंसान को यकीन है कि दोबारा जिंदा होना, क्या करेगा वो? अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। अच्छे काम करेंगे तब भी अल्लाह के पास जाएंगे, बुरे काम करेंगे तब भी अल्लाह के पास जाएंगे। अल्लाह को राजी कर लेंगे तब भी अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह को नाराज करेंगे तब भी अल्लाह के पास जाना है। तो क्यों ना मेरे मुहतरम बुजुर्गों अल्लाह को राजी करके जाए। जहां पर रह भी कि इंसान किसी के पास काम कर रहा है, क्या चाहिए उसको? उसको चाहिए मेरे मुहतरम बुजुर्गों अपने मालिक को राजी कर ले। मालिक राजी तो कोई टेंशन ही नहीं है उसे। ऐसे ही मेरे मुहतरम बुजुर्गों हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मिल्कियत के अंदर है। हम तमाम को चाहिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राजी करें। जिन कामों से अल्लाह राजी होते हैं उन तमाम कामों में लगे, जिनसे अल्लाह नाराज होते हैं उन तमाम कामों से हम सबको बचना चाहिए। बचने की आहिस्ता आहिस्ता बचने की कोशिश करते रहे। इंशाअल्लाह एक दिन वो आएगा कि इंसान तमाम बुराइयों को छोड़ दे कर लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।